कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम नवजोत सिंह है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। इसकी जो पहले वीडियो थी उसमें हमने अपना सेल टिश्यू और ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर दिया था। आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन को शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम जान लेते हैं पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, पहले ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, ये अपना नाम ही अपना बता देते हैं काम। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली। ऑटो लिखा है ना सर, ऑटो। ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूस कौन करता है? ऑटोट्रॉफिक। इसका एग्जांपल, ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल होता है प्लांट्स, इसका एग्जांपल होगा एनिमल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो। इसके बाद चलते हैं हम आगे इंपॉर्टेंट चीज पर। अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में जानने से पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 7 टाइप के होते हैं और वो 7 टाइप के डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरीज में, माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, 7 टाइप के होते हैं दो कैटेगरीज में, माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम लिखते हैं माइक्रो में क्या क्या आता है। माइक्रो में हमारे पास आता है विटामिन, सारे विटामिन, जितने विटामिन ए बी सी डी के, जो भी विटामिन है वो आ जाता है हमारे माइक्रो में। और विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स हमको जैसे आयरन और सोडियम और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनको बॉडी में जरूरत होती है, जिनकी बॉडी को। ठीक है, वो। और माइक्रो में, मैक्रो में आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और वाटर, रफेज। ठीक है, माइक्रो में हमारे पास आता है विटामिन। विटामिन अपने आप में फिर बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं और मिनरल्स भी। विटामिन और मिनरल्स माइक्रो में। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, वाटर, रफेज। जो वाटर और रफेज होते हैं ये हमको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, नो एनर्जी, ऐसा लिखते रहना आप, नो एनर्जी। और एक कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इधर भी नो एनर्जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है बॉडी के मेंटेनेंस में। हमारी आंख को जैसे विटामिन ए की जरूरत है, हमारे दांत को कैल्शियम की जरूरत है, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। बाकी एनर्जी वगैरह नहीं देते हमको। एनर्जी के मेजर सोर्स कार्ब, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैलेंस डाइट में कौन सा मिनरल, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट कितनी कैपेसिटी में, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बारे में मैं यही लिख देता हूं कि बैलेंस डाइट का, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट सबसे पहले कार्ब्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है और प्रोटीन की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है, लिपिड्स की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है, हम उसे थोड़ा जान लेते हैं। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट सही होते हैं 60%। एक बैलेंस डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट, फिर 25% प्रोटीन और 15% लिपिड्स। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नेसेसरी है एक बैलेंस डाइट कंप्लीट करने में। कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 25%, लिपिड 15%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना जो बैलेंस डाइट वाला, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्पेशल नोट कर लेना, अलग से इसके सामने स्टार वगैरह बना देना, क्योंकि ये अल्टरनेट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैलेंस डाइट में कितना क्या जरूरी है। ठीक है, अब इसको आप सब नोट बना लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं हमारे पहले न्यूट्रिएंट पे। पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं जिसका नाम आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट में 60% चाहिए होते हैं, इधर आप लिख लेना कि 60% चाहिए है बैलेंस डाइट में। ठीक है, थोड़ा हाथ मेरे सीधे नहीं हो पा रहा यार, कल एक्सरसाइज करनी थोड़ी ज्यादा। ठीक है, तो वो देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा CHO। अब CHO का मतलब क्या है वो भी मैंने लिखा आगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है।
CHO का मतलब यही है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करती हैं तब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देती हैं। उसके बाद मैंने लिखा है इधर शुगर। अब जब भी आपकी तबियत वगैरह खराब होती होगी, आप थोड़ा डाउन फील करते होंगे, या फिर आपके अंदर एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो जाती होगी, आपको चक्कर वगैरह आते होंगे, आप अगर अपनी मम्मी के पास जाते होंगे, वो आपको बोलते होंगे कि 1 चम्मच चीनी खा ले, उससे एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी। अब चीनी एक मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। मैंने लिखा है शुगर। शुगर के आगे मैंने लिखा है मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड सबके आगे आना, पर मैंने इधर लास्ट में लिखा जैसे थोड़ी कम जगह लगे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो अपने आप में बता रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट है उसमें, तो मोनो का एक एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के वो लगती है, ड्रिप लग जाती है, बाकी ग्लूकोन डी में भी ग्लूकोज होता है। उसके बाद आता है हमारा डाई। डाई का एग्जांपल है हमारा माल्टोज और सरकोज। सैकेराइड्स में हमारे पास आते हैं सेलुलोज और सेलुलोज और अभी दिमाग में था मेरे, एक सेकेंड, सेलुलोज है और स्टार्च। सेलुलोज और स्टार्च हमारा आते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेंस। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी देता है, ये मैं हर के बारे में बताऊंगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो भी मैं लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड, उसमें बताऊंगा। फिर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना, तो वीडियो ध्यान से देखते रहना। अब हमारी 1 ग्राम कार्ब हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम कार्ब हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट, अगर जैसे हमारी बॉडी को 60% चाहिए है कार्बोहाइड्रेट्स एक बैलेंस डाइट में, अगर कोई बंदा 60% से ज्यादा यानी कि 70%, 75%, 80% भी कार्बोहाइड्रेट ले लेता है, तो वो हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है। और एक्सेस में हुई हुई चीज बॉडी जो कि एनर्जी दे रही है उसे एक जगह स्टोर कर लेती है, एक रिजर्वायर में स्टोर कर लेती है। उसके बारे में हम लिखते हैं इधर कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, एक्सेस कार्ब्स, जब हमारी बॉडी में एक्सेस कार्ब्स हो जाते हैं, तो वो लिवर प्लस मसल्स एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारी लिवर और मसल्स पे एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी टिश्यू वाली, उसमें मैंने बताया था एडिपोज टिश्यू के बारे में मैंने बात करी थी कि एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारे फैट स्टोरिंग टिश्यू, और एडिपोज साइट होती हैं जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मेल बुक्स वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है जैसे मेल्स को, वो एक्सेस कार्ब्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जब खाना नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी एनर्जी उस फैट को काट के एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसलिए लोग डाइट, जो काफी लोग मोटे हो जाते हैं ना, वो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी और बात है, उस पर चलते हैं। फिर हम आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि जो मैंने बताया था ना कि एक्सेस कार्ब हो जाते हैं लिवर और मसल में स्टोर हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। इधर आप लिख लेना, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इसे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं जब एक्सेस कार्ब आते हैं हमारी बॉडी में, वो लिवर और मसल में स्टोर हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ी आगे बात कर लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने सब कुछ ऑलरेडी पिछले से लिख दिया है ताकि वीडियो छोटी बने और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और छोटी हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जब गिर जाता है, ठीक है, तब हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना बॉडी में, हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एक्सेस कार्ब जब स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, जब ग्लाइकोजन ब्लड में ग्लूकोज लेवल गिर जाता है तब ग्लाइकोजन अपना रोल प्ले करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। जो उसके बाद आता है कि एक्सेस कार्ब, जो हमारी बॉडी में एक्सेस कार्ब्स होते हैं, वो एक्सेस कार्ब्स फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं, और जो एक्सेस कार्ब फैट्स की तरह स्टोर हो रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस, LIPOGENESIS। ठीक है, एक्सेस कार्ब जब फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं उसको कहते हैं लिपोजेनेसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि फैट जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में वो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, वो बताया। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट है जो उसका, वो है कि सोर्सेज ऑफ कार्ब्स क्या है। सोर्सेज ऑफ कार्ब्स हमारे सीरियल्स में हमारा आता है, वीट आती है, राइस आता है, मेज आता है, बाकी सारे सीरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद पोटैटो, शुगर केन एंड एक्सेट्रा। जब भी हम डाइट पे होते हैं, मोटा होना होता है हमको, तो पोटैटो, जिम वाले कहते हैं कि पोटैटो खाओ मोटे जाओगे, क्योंकि पोटैटो में बहुत ही अच्छे अमाउंट में हमारा
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट यहीं खत्म होता है। एक बार मैं कार्बोहाइड्रेट रैप कर देता हूँ आपके लिए। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट 60% हमें हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक बैलेंस डाइट में 60% चाहिए। कार्बोहाइड्रेट CHO यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है। उसके बाद जो बात थी शुगर की, उसके बाद हमने बात की कार्बोहाइड्रेट में शुगर की। शुगर एक अच्छा मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। शुगर में हमने तीन टाइप की शुगर की बात की, डाई, मोनो और पॉलीसेकेराइड्स। उसके बाद हमने जो बात की कि एक ग्राम कार्ब होता है वो हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तब जब हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्सेस जो कार्ब्स हैं वो फैट की तरह स्टोर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को कार्ब्स को फैट की तरह चेंज हो रहे हैं, उस जो चेंज है जो उसको कहते हैं हम लिपोजेनेसिस। उसके बाद फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ कार्ब्स होते हैं सीरियल्स, पोटैटो और अपना शुगर केन और भी एक्सेट्रा बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने आगे लिपिड्स पे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं लिपिड्स की। लिपिड्स हमारी बॉडी में 15% चाहिए होते हैं बैलेंस डाइट में, ठीक है। इधर आपने सुना 15% चाहिए बैलेंस डाइट कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब लिपिड्स होते हैं, दो टाइप के लिपिड्स होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ग्लूकोलिपिया। ग्लूकोलिपिया की स्पेलिंग एक बार देख लेना, GLUCOLIPIA, ठीक है। लिपिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा आता है कि लिपिड्स हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी की जैसे हमारा लिपिड्स जो होता है वो हमको 8 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि 2 गुना है कार्ब्स का। उसके बाद मैंने लिखा है इधर फैट। अब फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब फैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब फैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि फैट एक पॉलीमर है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। फैट एक पॉलीमर होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। अब पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है कि दो से ज्यादा जब कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन करें आपस में बॉन्ड बना ले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। हमारी पॉलीथीन जो होती है ना वो भी एक पॉलीमर है। उसके बाद हमारे फैट भी 2 टाइप में कन्वर्टेड होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। आपने पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कैसे बना देते हैं, उसमें हाइड्रोजनेसिस करा के, हाइड्रोजन पास करा के, ठीक है। वो होता है वेजिटेबल घी को हम डाल्टा में चेंज कर देते हैं ना, उसमें हाइड्रोजनेसिस होता है वो। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसलिए कहते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है उसको हमें कंज्यूम बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्लड में, क्योंकि हर चीज जो भी है वो हमारी बॉडी में जाती है, और अगर ये बॉडी में रहते ही है ये चीज है ना, जो ये बॉडी में जो फैट्स है, ये फैट्स ना बॉडी की जो साइड में चिपक जाते हैं, हमारी जो नर्व्स होती है ना उन पे चिपक जाते हैं, हमारी जो वेन्स वगैरह होती है उसमें चिपक जाते हैं, फिर ये सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर सॉलिड हो जाते हैं। इससे हमको कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अनसैचुरेटेड फैट थोड़े से ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, सैचुरेटेड फैट तो करने ही नहीं चाहिए। बाकी फैट की जरूरत कहाँ होती है? फैट्स की जरूरत हमारी आंखों में होती है, हमारे गोनाड्स में होती है, हमारी किडनी में होती है। गोनाड्स जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गोनाड्स हमारे कहते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, टेस्टिस और ओवरी को हम गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। लिपिड्स के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है कि लिपिड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स। लिपिड्स हमारी एनर्जी कितनी देते हैं? 2 किलो कैलोरी और 8 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रोटीन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट करो। अब हम आते हैं अपने प्रोटीन पे। प्रोटीन इतना सफिशिएंट है। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को 5.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब तक सबसे हाईएस्ट स्कोर आपको पता है किसका चल रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने में। उसके बाद जब प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं तो वो ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स की फॉर्म पे। प्रोटीन को क्लस्टर ऑफ अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड को बांध के, यानी कि उनका ग्रुप बना के तब एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्रोटीन का जो काम है, प्रोटीन का काम हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, ग्रोथ में हेल्प करना बॉडी की। उसके बाद जो प्रोटीन के सोर्स है वो है एग्स, नट्स और नॉन वेज वगैरह, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जैसे राजमा, सीरियल्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, उनमें भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है।
तो इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम अपने वाटर पे। अब वाटर के आगे मैंने 65% क्यों लिखा है, ठीक है। वाटर के आगे 65% लिखने का ये मतलब है क्योंकि हमारी बॉडी में 65% वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद वाटर का जो काम है वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। सेल में मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर वाटर क्या हेल्प करता है, वाटर सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो वाटर होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट भी करता है और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चर देता है। उसके बाद वाटर हमारा साइटिसिस एक बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके साथ वाटर जो होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन, अगर हम वाटर ज्यादा अमाउंट में वाटर और लफेज हमारा नहीं लेंगे तो उससे हमको कॉन्स्टिपेशन मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि हम एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। उसके बाद जो वाटर होता है हमारी स्किन का मॉइस्चर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए कहते हैं ज्यादा पानी पिए तो स्किन पे ग्लो आता है। और उसके साथ जो वाटर होता है उसको एज अ शॉक अब्जॉर्बर भी हमारी बॉडी यूज करती है। वाटर को एक बार फिर से देखते हैं। वाटर 65% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक सेल में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके साथ जो अगला पॉइंट है, वाटर होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद साइटिसिस एक बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करने में वाटर हेल्प करता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन में वाटर हेल्प करता है, वाटर प्लस रफेज हेल्प करते हैं। उसके बाद जो वाटर आता है वो हमारा स्किन मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और वाटर को हमारी बॉडी एज आ शॉक अब्जॉर्बर भी यूज करती है, ठीक है। तो अब हमने खत्म कर लिया अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बस रफेज नहीं किया क्योंकि रफेज को आप इसके साथ ही इंक्लूड कर सकते हो। रफेज, ठीक है, क्या होता है बताया तो आपको। रफेज क्या होता है, जब हम सेब खाते हैं जो सेब का छिलका होता है ना वो हमको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ रफेज होता है। रफेज हमारी बॉडी को पुश करता है ताकि वो अच्छे से एक्सक्रीट कर सके, ठीक है। बस रफेज का इतना काम होता है। बाकी हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और वाटर के बारे में बात कर लिया। हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो काफी बड़े हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपकी आंख खराब हो गई तो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको चाहिए, कौन सा विटामिन आपको चाहिए, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये वाली वीडियो ना हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम कर रहे होंगे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ठीक है, थैंक यू, आपने वीडियो इतनी लास्ट तक देखी, आप इतनी देख ली है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।